हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। लास्ट वीडियो में हमने मनी टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके जो बैंक्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे इंडिया का भी है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल सेंट्रल बैंक के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी कमर्शियल बैंक को ही देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक ना एक टाइप का बिजनेस होता है, और कोई भी बिजनेस इसलिए होता है क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो बिजनेस तो प्रोडक्शन प्रोसेस की हेल्प से प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक में तो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता नहीं है, तो ये प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, इसका एम प्रॉफिट अर्न करना कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ देखो, आपको डेफिनेशन दिख रही होगी स्क्रीन पे। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करता है। किस लिए करता है? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, कमर्शियल बैंक के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? SBI, PNB, इलाहाबाद, कैनरा, जितने भी आपके आसपास बैंक है जहाँ पर आप खुद से जाकर डिपॉजिट वगैरह करते हो, वो सारे आपके कमर्शियल बैंक के अंदर ही आते हैं। अब ये प्रॉफिट अर्न कैसे कैसे करता है वो सारी डिटेल्स तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इधर देख लेते हैं। अभी आपने बैंक में सुना होगा बोरोइंग रेट और लैंडिंग रेट। ठीक है, ये क्या होता है? तो वो रेट जिस पर बैंक, मतलब हम लोग जब बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमको एक इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट रेट को बोरोइंग रेट बोला जाता है। और जब बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है और आपसे जो इंटरेस्ट वसूलता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम लैंडिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, अभी फंक्शंस देख लेते हैं कमर्शियल बैंक के। कमर्शियल बैंक्स कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। उन फंक्शंस को बेसिकली टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन। फिलहाल प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है वो है आपका, मतलब कमर्शियल बैंक का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब डिपॉजिट आपके एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक, वो भी तीन तरीके से। तीन तरीके कौन कौन से हैं स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, और सेविंग डिपॉजिट। अभी करंट अकाउंट डिपॉजिट या फिर डिमांड डिपॉजिट जो बोला गया है, ये क्या है? देखो, ये करंट अकाउंट डिपॉजिट जो होता है, करंट अकाउंट जो होता है बेसिकली हम नॉर्मल लोगों का नहीं होता है, ये बिजनेसमैन वगैरह का होता है। ठीक है, बिजनेसमैन लोग करंट अकाउंट डिपॉजिट, मतलब ये अपना करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको हर दिन, मतलब एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है, तो इसलिए उनको इस टाइप का अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो जब चाहें, जितना चाहें, चेक के थ्रू बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, बैंक, लेकिन इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनको बैंक की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक इनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। इनफैक्ट वो इनसे सर्विस चार्जेस वसूलती है फॉर रनिंग दियर अकाउंट। मतलब इनका अकाउंट जो बैंक मेंटेन करके रख रही है, करंट अकाउंट, इसके लिए उनसे सर्विस चार्जेस भी लेती है। बात हो गई करंट अकाउंट की। अब देखते हैं फिक्स डिपॉजिट, जिसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट, FD वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, इससे तो अवेयर हो। तो उसी का फुल फॉर्म है आपका ये फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। जैसे ही आपकी वो मैच्योरिटी डेट आती है, जैसे ही आपका वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको आपका अमाउंट हाई इंटरेस्ट रेट के साथ वापस मिल जाता है। ठीक है, इसमें कोई चेक फैसिलिटी नहीं आप इंजॉय कर पाते हो। ठीक है, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव पॉइंट, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट फिक्स डिपॉजिट में ये है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट में ही देते हैं। थर्ड डिपॉजिट है आपका सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट जो हम लोगों का होता है। ठीक है, बैंक्स में हम लोगों का जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट ही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों फीचर्स होते हैं, करंट अकाउंट का फीचर भी होता है और साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट का भी फीचर होता है। क्या होता है? करंट अकाउंट में चेक फैसिलिटी अवेलेबल है, फिक्स डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट में भी चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हम चेक के थ्रू जब चाहे अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितना चाहे उतना विड्रॉ नहीं कर सकते हो।
ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होती है। दूसरी चीज़, फिक्स डिपॉजिट का ये फीचर है सेविंग डिपॉजिट में कि फिक्स डिपॉजिट में जैसे इंटरेस्ट रेट मिलता है वैसे ही हमको भी इंटरेस्ट बैंक देता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट मुश्किल से 3 से 4% का ही देता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी सेकंड प्राइमरी फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है वो है एडवांसिंग लोन, कि आपको बैंक लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लोन फैसिलिटी क्या क्या होती है देखो, लोन फैसिलिटी जैसे आपके डिपॉजिट को इन्होंने 3 तरीके से एक्सेप्ट किया, वैसे लोन्स भी आपसे ये लोग 3 तरीके से ही लोन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कैश क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट जिसको आप लॉन्ग टर्म लोन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको उसके पास अपने शेयर, करंट शेयर्स वगैरह रखने पड़ते हैं, ठीक है, बैंक के पास एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, और बैंक आपको मतलब लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी साल चाहो, ठीक है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या है, डिमांड डिपॉजिट में बैंक जब चाहे तब आपसे मतलब किसी भी टाइम आपसे लोन को रीपे करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। जितना भी बैंक का पैसा बन रहा है वो सारा बैंक आपसे जब चाहे तब आपसे बोल सकता है। ये डिमांड डिपॉजिट हम लोग नहीं करते हैं, ये भी बिजनेसमैन लोग ही इस टाइप का लोन लेते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होता है जो आपका मतलब विद इन 1 ईयर आपको जिसको रीपे करना होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब देखो क्या होता है, ये फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिलती है। हम जैसे लोगों का अगर हमारे अकाउंट में 50,000 है और हमने गलती से किसी को चेक दे दिया जिसमें 51,000 है ना, तो भी हमारा चेक कैंसिल हो जाता है, कैंसिल इन द सेंस बाउंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों को दी जाती है जिनका करंट अकाउंट होता है। उनको कैसे दी जाती है, देखो उन लोगों को भाई मार्केट में रहना है, बिजनेस करना है, उनका गुडविल बहुत मैटर करता है, नेम फेम बहुत मैटर करता है। सपोज़ उन्होंने, उनके यहाँ तो एक दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, उन्होंने मान लो उनके अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपीज़ है, लेकिन उन्होंने किसी को 55,000 का चेक दे दिया। अब वो बंदा चेक क्लियर करवाने के लिए बैंक पहुंच गया। बैंक वाले ने अगर बैंक वाला उस बंदे को बोलेगा कि भाई ये बंदा तो फ्रॉड है, इसके अकाउंट में तो सिर्फ 50,000 है, इसने आपको 55 का चेक दिया है, तो इससे क्या होगा, उस बिजनेसमैन की इमेज मार्केट में ख़राब हो जाएगी, कोई भी आगे से उसके साथ कोई डील नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बैंक क्या करती है, बैंक एक फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है कि आपके अकाउंट में जितना नहीं है उससे ज़्यादा भी हम आपको निकालने की परमिशन दे रहे हैं, मतलब हम आपको दे रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा, बैंक सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलने देगा कि इस बंदे के अकाउंट में पैसा नहीं है, वो अपनी तरफ से 55,000 का उसको पे कर देगा, जो जिसका अकाउंट था उसको इन्फॉर्म कर देगा। अब उस बंदे को बैंक को इंटरेस्ट रेट के साथ साथ मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ साथ बैंक का पैसा क्लियर करना होता है, ठीक है। तो इससे उसको बिजनेसमैन को ये फ़ायदा हुआ कि उसके गुडविल, उसका नेम फेम मार्केट में ख़राब नहीं हुआ। तो ये फैसिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है। आप लोग ऐसा मत कर देना, आपका चेक बाउंस हो जाएगा, उल्टा चार्जेस भी लग जाएंगे। दूसरा है आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, इसमें आपको मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है होल्डर को बिल्स एक्सचेंज करने की, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है, बिल बना के दे दिया आपको, ठीक है। बिल की मैच्योरिटी डेट सपोज़ अभी कौन सा चल रहा है, दिसंबर चल रहा है ना, तो अभी कौन सा डेट है आज, जैसे सपोज़ 11 है ना। तो मान लो आपके बिल पे लिखा है 20 दिसंबर, ठीक है, मैच्योरिटी डेट है कि आपका जो बिल है वो आप बैंक में 20 को लेके जाओगे तब आपका क्लियर होगा। लेकिन आपको इमरजेंसी आ गई है और आपको आज की ही डेट में 10 को ही आपको वो चाहिए पैसा, तो आप क्या करोगे, आप बैंक के पास जाओगे, बिल शो करोगे, बिल पे सपोज़ 20,000 है, आपको 27,000 चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, भाई मैच्योरिटी डेट तो 20 की है और आप आज ही मांग रहे हो, तो बैंक इसके लिए क्या करेगा, बैंक आपको बोलेगा ठीक है हम पे तो करेंगे, लेकिन
उसमें पूरा अमाउंट पे नहीं करते, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं, जो भी उनके टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप ठीक है, आपको एग्री है वो सारी चीज़ें, तो ठीक है, फिर वो आपको बिल्स एक्सचेंज कर देते हैं। उसके बाद है आपका एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, देखो बैंक जो है एक तरीके से एजेंट का भी काम करता है। हमारा कमर्शियल बैंक जो है एजेंट का भी काम करता है। एजेंट लोग जो होते हैं, एजेंसीज जो होती है, ट्रैवल एजेंसी हो या किसी भी तरीके की एजेंसी हो, वो एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है। एजेंट लोग जो होते हैं एक तरीके से मीडिएटर होते हैं हमारे और जो हमें डायरेक्ट जो भी चीज़ कंज्यूम करनी है, जो भी सर्विस लेनी है उसके बीच में, है ना। तो वैसे ही कमर्शियल बैंक भी एक तरीके से एजेंट का काम करता है। कैसे? जैसे फंड ट्रांसफ़र करना, ठीक है। फ़ंड ट्रांसफ़र करना मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, अभी हमको कहीं पे पैसा दे के आना है, ठीक है, तो हम वहाँ चल कर जाएंगे या वहाँ देने जाएंगे या किसी के हाथ भेजेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी क्या है, आप यहाँ अपने आप ही फ़ंड ट्रांसफ़र मेलिंग के थ्रू या बैंक में जाके किसी भी तरीके से कर देते हो, तो एक तरीके से एजेंट की तरह इन्होंने आपकी हेल्प की। दूसरा है कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। ये आपके बहुत सारे आइटम का कलेक्शन भी कर लेता है। जैसे आपने अपने आप ही, जैसे ही टैक्स पे करने का डेट आता है, बैंक अपने आप ही टैक्स का पेमेंट कर देता है, इंश्योरेंस का पेमेंट कर देता है, लोन वगैरह है, आपका लोन का इंस्टॉलमेंट जाना है, बैंक अपने आप ही मैच्योरिटी डेट आते ही वो सारी चीज़ें आपका क्लियर कर देता है, या फिर कलेक्ट करना है तो कलेक्ट भी कर लेता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को परचेज या सेल करना, ठीक है। सिक्योरिटी सेल परचेज करना, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, आपको बैंक कंसल्ट करता है कि किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स को मतलब मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हो, रिटर्न वगैरह फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से बैंक एक तरीके से एजेंट का काम करके हमारी बहुत सारी हेल्प कर देता है। फिर आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। कुछ जनरल फंक्शंस भी बैंक आपका परफॉर्म करता है, कमर्शियल बैंक। वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आ गया आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप वहाँ लॉकर में अपनी ज्वेलरी हो गई या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स हो गए, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो बैंक में। बैंक एज अ कस्टमर मतलब आप रख सकते हो, वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर, ठीक है। आपको ट्रैवलर चेक प्रोवाइड करना, कमर्शियल बैंक आपको ट्रैवलर चेक इशू करता है, ताकि मतलब कैश ले जाने में बहुत सारा रिस्क होता है जर्नी में, तो उस चीज़ से आप बच जाते हो। एज अ लेटर क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के लिए करता है, फ्री में तो भाई करेगा नहीं, इतना सारा रिस्क क्यों लेगा कमर्शियल बैंक, और प्रोडक्शन प्रोसेस भी नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें उसने प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से की। अब प्रॉफिट अर्न करता कैसे है वो तो नेक्स्ट वीडियो में मालूम चलेगा आपको, लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो मैं बता देती हूँ। प्रॉफिट अर्न, बैंक जो प्रॉफिट अर्न करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको अब तक जो भी बताया गया है, जो भी एक्सप्लेन किया गया है, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।